Hello everyone, my name is Anshul Rathore and I am first year MBBS student at SRVS Medical College, Shivpuri, Madhya Pradesh. And I welcome you all on this channel and I also welcome my respected senior sir. मैं हूं धीरज राठौर, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट। और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो डॉक्यूमेंट्स आपको काउंसलिंग के टाइम चाहिए उनके बारे में बात करेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। हाँ सर, इस वीडियो को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है कि पहले जो नीट और काउंसलिंग के टाइम पे जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जो वहाँ से हमको मिलते हैं, उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास जनरली होते हैं जैसे मार्कशीट वगैरह, और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज में रिपोर्ट करने के टाइम पे बनवाने होते हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो सर, तो ऐसे वाले डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास पहले से होते हैं जिनको आपको संभाल के रखना होता है पहले से ही, जैसे कि मार्कशीट्स हैं जो 10th 11th 12th क्लास की मार्कशीट हैं, वो सब बर्थ सर्टिफिकेट या उसकी जगह पे अधिकतर जगह पे 10th का मार्कशीट ही लगती है। उसके अलावा है आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह। और जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नीट से रिलेटेड हैं, जैसे कि नीट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये आपके पास होना चाहिए। कुछ कॉलेज वाले मांगते हैं नीट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म, नीट का एडमिट कार्ड, उसके बाद नीट का स्कोर कार्ड जो रिजल्ट आता है वो वाला, इसके बाद MCC का जो रजिस्ट्रेशन आप कराते हैं काउंसलिंग के टाइम पे, जो अभी आप लोग करवाएंगे सबसे पहले, उसकी रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलती है तो MCC की साइट पे उसको डाउनलोड कर लें, उसका प्रिंट आउट भी निकलवा लें, उसकी भी ज़रूरत पड़ जाती है काउंसलिंग के टाइम पे, वहाँ रिपोर्टिंग के टाइम पे। उसके बाद एक MCC अलॉटमेंट लेटर आता है, जिस दिन जो काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा अलॉटमेंट वाला, उसमें पहले प्रोविजनल आता है, फिर फाइनल अलॉटमेंट लेटर आता है, उसमें वो जो अलॉटमेंट लेटर है वो उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। और सर वो जो कि जैसे 10th की मार्कशीट हो गई, 10th 11th 12th की मार्कशीट, उसके अलावा सर उसके अलावा वो डॉक्यूमेंट्स जो आपको स्कूल से मिलते हैं, जो ये तीनों मार्कशीट हो गई, उसके अलावा एक बर्थ सर्टिफिकेट जिसकी जगह पे आप अधिकतर जगह पे 10th का मार्कशीट लगा देते हैं। उसके अलावा जैसे कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है और एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपको स्कूल से मिलता है, वो भी ज़रूरी होता है, उसकी भी ज़रूरत पड़ती है कॉलेज में एडमिशन के टाइम पे। उसके अलावा जो CBSE वाले लोग होते हैं उनके लिए एक जो दिक्कत आती है कि 12th का जो है एक मार्कशीट अलग आती है और पास आउट सर्टिफिकेट अलग आता है 12th का, जो मेनली मैक्सिमम लोगों का डाउट होता है। ये लोगों में डाउट भी होता है कई कि उसमें दिक्कत ये आती है कि लोग मार्कशीट तो ले आते हैं, पासिंग आउट सर्टिफिकेट नहीं लाते हैं, या फिर पासिंग आउट सर्टिफिकेट ले आते हैं, मार्कशीट नहीं ले आते। तो वो दोनों आपको चाहिए, उसकी दोनों की ज़रूरत पड़ती है। जो अगर आप स्टेट बोर्ड्स हैं जैसे कि राजस्थान बोर्ड या MP बोर्ड्स हैं, तो उसके लिए तो ऐसा होता है कि एक ही मार्कशीट और एक ही डॉक्यूमेंट मिलता है आपको, उसी में मार्कशीट भी होती है और उसी में पासिंग आउट सर्टिफिकेट भी होता है। लेकिन CBSE वालों के लिए वो दोनों अलग अलग होते हैं, तो वो दोनों चाहिए आपको। हाँ सर, और जिन लोगों का गैप होता है, ड्रॉप होता है, उनके लिए गैप सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जो कि तहसील से बन जाता है जनरली। और ये वाले जो डॉक्यूमेंट्स है जो आपको तहसील से बनवाने होते हैं, इनमें है जैसे कि एक तो कास्ट सर्टिफिकेट जो जनरल वालों के लिए तो चाहिए नहीं होता है। उसके अलावा जो OBC वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए चाहिए होता है कास्ट सर्टिफिकेट। तो अगर आप स्टेट काउंसलिंग करा रहे हैं तो स्टेट वाला कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन अगर आप ऑल इंडिया वाली काउंसलिंग करा रहे हैं तो आपको ऑल इंडिया से बना हुआ जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है OBC वालों का अलग से बनता है ऑल इंडिया वाला, तो वो चाहिए होता है। सेंट्रल कमेटी होती है उसको अप्रूव करने के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है OBC का। उसके अलावा ST SC में भी सेम कंडीशन है। इसके अलावा जो आपको ये डॉक्यूमेंट बनाना होता है वो एक होता है कि EWS सर्टिफिकेट, जो EWS कैटेगरी वाले होते हैं उनके लिए। एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो आप MP का स्टेट वाला या राजस्थान स्टेट वाला डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए होता है जब आप डोमिसाइल जो स्टेट वाली काउंसलिंग करवा रहे होते हैं तब के लिए। उसके अलावा एक है फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, ये ज़रूरी होता है OBC वाले जो नॉन क्रिमिनल होते हैं उनके लिए, क्योंकि आपको स्कॉलरशिप लेनी होती है। प्लस वो लोग जो ST SC वाले लोग हैं उनके लिए ये फैमिली इनकम सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ये सबमिट करना पड़ता है एडमिशन के टाइम पे, नहीं तो फिर आपको स्कॉलरशिप के लिए वो लोग एप्लीकेबल नहीं मानते हैं। हाँ सर, वो एक और होता है MP डोमिसाइल बॉन्ड। तो जैसे कि लास्ट ईयर हम लोगों को बोला गया था कि MP में वो बॉन्ड आपको बनवाना ज़रूरी होता है कि आप किसी और स्टेट से बिलोंग नहीं करते हैं, तो वो भी 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे नोटरी करवा के हो जाता है, तहसील से जनरली बन जाता है वो भी। ये वही है कि जब मतलब MP डोमिसाइल के आप MP के रहने वाले हैं, ये आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो है, बट आप किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग नहीं करते हैं, इसके लिए आपको एक एफिडेविट देना पड़ता है। नोटरी वाले जो वकील होते हैं, वो लोग एडवोकेट होते हैं, वो लोग 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बना के देते हैं, और वो उसकी ज़रूरत पड़ती है कुछ स्टेट्स में। एक जो गैप सर्टिफिकेट है उसमें भी कंडीशन होती है कि कई जगहों पर 50 रुपये वाला नहीं चलाते हैं वो लोग, 100 रुपये वाला स्टाम्प पेपर में चाहिए आपको, वही वैलिड होगा, वही होता है। हाँ सर, ये जो मेन डाउट्स रहते हैं इन लोगों के अपन ने बता ही दिए हैं। और सर इसके अलावा सर जो कॉलेज में जाने पे, रिपोर्ट करने पे बनवाने पड़ते हैं वहीं पे एडमिशन के टाइम पे, वो बताइए सर। वो डॉक्यूमेंट्स जो आपको वहाँ पे बनवाने पड़ते हैं, तो उसके लिए एक तो कॉलेज से मिलता है आपको प्रारूप फॉर्म मिलता है, उसके 2 कॉपीज़ मिलेगी, वो दोनों आपको वहीं फिल करनी है हाथों हाथ, और ऑन द स्पॉट वो फिल करना है, उसको वहीं पर
डिपॉजिट भी करवा देना है। उसके अलावा आपको बॉन्ड बनवाने पड़ते हैं, जैसे कि एक तो सीट लिविंग बॉन्ड बनता है, अलग अलग कॉलेज में अलग अलग स्टेट में बनता है, अलग अलग उसमें कहीं 40 लाख का, कहीं 50 लाख का। और रूरल सर्विस बॉन्ड बनता है कहीं पे 1 लाख का, 1 साल का या 2 साल का, वो भी रूरल सर्विस बॉन्ड। लेकिन ये दोनों तब एप्लीकेबल है जब आप सीट कंफर्म कर रहे हो। अगर आप अपग्रेडेशन के लिए चूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको ये दोनों नहीं देना है, फिर आपको एक एफिडेविट देना है, एक एफिडेविट लगाना है जिसमें आप लिख के देंगे कि मुझे सीट अपग्रेडेशन करवानी है। और जब आपकी सीट अपग्रेड हो जाएगी तो फिर आप दूसरे कॉलेज में चले जाएंगे, फिर आपको ये दोनों नहीं देने पड़ेंगे। इनकी जगह पे आपको एक वो एफिडेविट लगा देंगे। प्लस एक जो है स्कॉलरशिप के लिए भी आपको आप एप्लीकेबल हैं स्कॉलरशिप के लिए, इसके लिए भी एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा, जो भी वो नोटरी वाले उसी टाइम बनाते हैं, एडमिशन के टाइम पे वो बनाना पड़ेगा। हाँ सर। प्लस वो सर्टिफिकेट जो आपको रखने चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कोई हर कॉलेज वाले मांगे। जैसे कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, ये हर कॉलेज वाले नहीं मांगते। प्लस एमपी डोमिसाइल हर कॉलेज वाले नहीं मांगते हैं। जैसे कि अगर आप ऑल इंडिया वाली काउंसलिंग करवा रहे हैं तो डोमिसाइल वाला सर्टिफिकेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है ऑल इंडिया वाली काउंसलिंग में, क्योंकि वो आप उनको पता है आप ऑल इंडिया से आने वाले हैं, वो कई जगहों पर नहीं मांगते। लेकिन फिर भी आपके पास होना चाहिए, ज़रूरी नहीं कॉलेज वाले की। प्लस कास्ट सर्टिफिकेट और एडिशनल सर्टिफिकेट जो आपके कुछ कॉलेज वाले मांगते हैं, इनका भी कंडीशन सेम है, कुछ कॉलेज वाले मांगते हैं, कुछ नहीं मांगते। हाँ सर, जैसे मेडिकल फिटनेस वाला, जैसे कि प्लस इनके साथ ही होते हैं वो लोग वो सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स जो एडिशनल होते हैं, जैसे कि आप कैटेगरी वाइज वो लोग वो अप्लाई होते हैं। जैसे कि एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए अगर आपको सीट मिली है तो उसके लिए ज़रूरी होता है। एक होता है फ्रीडम फाइटर वाला, जो अगर आप उनसे बिलोंग करते हैं तो उनके लिए अलग से रिजर्वेशन होता है। जो ये सर्टिफिकेट जो है मेनली रिजर्वेशन के लिए काम आते हैं, कि आपको उसके अकॉर्डिंग अगर सीट मिली है तो उसके लिए ज़रूरी होगा। ये 3-4 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आपको कैटेगरी के हिसाब से रखने होते हैं। ये अगर और इनका लिए प्री अप्रूवल भी ज़रूरी है, ये पहले से आपको अप्रूव्ड भी होने चाहिए। और काउंसलिंग के टाइम भी है तो आपको सबमिट करना ही पड़ेगा, तभी आपको इनके अंडर में सीट मिलेगी, अदरवाइज सीट ही नहीं मिलेगी। हाँ सर, इसका काफ़ी बेनिफिट्स बहुत है इसका। हाँ सर, ठीक है फिर। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आगे भी काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियोस आती रहेंगी। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें। और कोई भी डाउट होता है अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पे चैनल बनाए रखा है हम लोगों ने, जिसमें कि हमारे सर भी हैं, ऑल इंडिया काउंसलिंग के बता सकते हैं, वो राजस्थान की काउंसलिंग का भी बता सकते हैं, और दूसरे स्टेट के भी स्टूडेंट्स हैं उसमें जिनका सिलेक्शन हो चुका है, तो वो लोग आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। आप उस चैनल को ज्वाइन जरूर करें। एंड थैंक यू ऑल, एंड थैंक यू सर। सपोर्ट करते रहें, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद आपका सभी का, सपोर्ट करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है, सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना है।